हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने आ रही हूँ। दोस्तों, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं और कुछ बिज़ी भी रहती हूँ। मेरा अपना एक रेस्टोरेंट है, उसमें मैं काफ़ी बिज़ी रहती हूँ, तो जिसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं होता है वीडियो बनाने के लिए। लेकिन हाल ही में मेरे साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसके बारे में मुझे लगा कि मुझे आप सबको इसके बारे में बताना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज के समय में आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब कैसे भी मैसेज हमारे पास आते हैं, कोई लिंक आ जाती है, हम क्लिक करते हैं। ये सारी चीज़ें तो हो ही रही थी। मतलब यूपीआई कोई ले से अपना कुछ मतलब ओटीपी आता है, हम डाल देते हैं या बाय मिस्टेक बता देते हैं, या कोई हमें कॉल करके बताता है कि भाई हम इस बैंक से बोल रहे हैं। तो हम लोग कई बार घबराहट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। हालांकि आजकल बहुत अलर्ट किया जा रहा है कि भाई आप लोग किसी को अपना ओटीपी ना दें, पिन ना दें, किसी भी प्रकार की कोई डिटेल शेयर ना करें। लेकिन दोस्तों, अभी हाल फिलहाल बहुत सारे कुछ नए तरीके भी ऐसे आ गए हैं जिसकी वजह से लोग दूसरे के अकाउंट से पैसा ले लेते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ भी हाल ही में अभी 2-4 दिन पहले एक दुर्घटना हुई, जो कि मुझे लगता है आप लोग से ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसका तरीका ही कुछ अलग होता है। तो दोस्तों, जैसे जब कोई कॉल करता है तो कई बार वो आपको ऐसे मतलब इतने कॉन्फिडेंस में लेंगे कि आपके कोई रिलेटिव हैं या आपके फादर के मित्र हैं या मम्मी के साइड से, मतलब कई सारे ऐसे नाम लेकर वो आपको कॉल करेंगे कि मतलब रिलेटिव। तो कई बार क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं ठीक है हुआ होगा, लेकिन मेरे साथ इस तरह का तो नहीं हुआ। जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आप लोग को बताती हूँ, शायद आप लोग मेरी बात समझ जाएंगे, तो इस तरह की दुर्घटना से बहुत अलर्ट रहेंगे। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि मेरा रेस्टोरेंट है और मैं रेस्टोरेंट चलाती हूँ, जैसे मैंने आप लोग को बताया। तो मुझे एक दिन एक कॉल आया और उस कॉल में मुझे बोला गया कि मतलब मैडम आपको मुझे एक ऑर्डर देना है, और काफ़ी बड़ा ऑर्डर था वो। तो मैंने कहा ठीक है, पर मैंने ऑर्डर लिया। मैंने उनको बोला कि मुझे टाइम लगेगा इसको प्रिपेयर करके देने में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने बोला भाई बिल बता देना। तो हमने बिल बताया। ऑब्वियसली अगर कोई मेरे रेस्टोरेंट का नाम लेके कॉल कर रहा है तो ऑब्वियसली, क्योंकि मैं ऑन कॉल जो है वो ऑर्डर लेती हूँ, तो मुझे लगा ठीक है एक जेन्युइन कॉल होगा, मैंने ले लिया ऑर्डर। लेकिन हुआ कुछ ऐसा दोस्तों, जब पेमेंट की बात आई तो एक मतलब एक ऐसा अमाउंट था, वो ऑर्डर कुछ ऐसे 1500-1600 रुपये का था। तो हमने उनको मतलब बताया कि भाई आपका इतना बिल हुआ, आप पेमेंट कर दो और ऑर्डर रेडी हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। हुआ ऐसा कि बस ये समझ लें कि उन्होंने क्या किया, पहले मेरे अकाउंट में उन्होंने मतलब हमने बोला कि ठीक है अब आपको क्यूआर कोड मैं भेज देती हूँ, आप क्यूआर कोड में पेमेंट कर दीजिए। उन्हें कहा कि क्यूआर कोड मैं यूज़ नहीं करता। तो कई बार इतने बिजी शेड्यूल होता है ना रेस्टोरेंट का कि दिमाग में नहीं जाता। ठीक है, हमने कहा हो सकता है नहीं करता या कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हमने कहा कि भाई ठीक है आप हमारे इस नंबर पे फ़ोन पे या कुछ ऐसा कर दो। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम यूपीआई भी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, चलो ये बात भी हो गई। फिर उन्होंने कहा ठीक है आप भेज दो, हम कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं था, हमने कहा ठीक है चलो ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा जो भी है। तो अकाउंट डिटेल देने के लिए उन्होंने बोला ठीक है चलो देखते हैं। हमने अकाउंट डिटेल शेयर नहीं की, लेकिन क्या हुआ कि हमने नंबर दिया। ठीक है, नंबर से उन्होंने मतलब इस तरीके से बात हुई कि क्या था, बिज़ी होने की वजह से। और ये ऐसे लोगों को ही टारगेट करते हैं जो काफ़ी बिज़ी होते हैं, और अगर आप वो बात करने से ही समझ जाते हैं कि आप बिज़ी हैं, और इसी तरह से लोगों को टारगेट बनाते हैं। तो मेरा क्या था कि मैं उसमें ये हुआ कि मतलब उन्होंने मुझे क्या किया, 1 रुपये सेंड किया करके बोला। तो मैंने कहा ठीक है 1 रुपये आ गए। पर उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक बड़ा अमाउंट मेरे अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। और फिर उसके बाद क्या किया, मुझे व्हाट्सअप किया कि ये जो मतलब मैसेज है बाय मिस्टेक हमें आपको मतलब जैसे सपोज़ मान लीजिए कि मुझे आपको 1200 रुपये या 1600 रुपये करना था, तो 16,000 रुपये हो गए हैं। तो थोड़ी देर के लिए लगा कि भाई ठीक है, लेकिन जैसे ही 16,000 आए और फिर उन्होंने एक मैसेज व्हाट्सएप पे शेयर किया, और इतनी जल्दी कि नहीं गलती से चलेगा, आप वापस करो आप वापस करो। तो कई बार क्या होता है ना, हम लोग घबराहट में उनको वापस करने जाते हैं, जैसे कि मैं भी खुद करने जा रही थी। लेकिन एक छोटी सी बात दिमाग में क्लिक हुई कि यार बंदा सामने वाला ना तो यूपीआई यूज़ कर रहा है ना क्यूआर कोड यूज़ कर रहा है, कौन से कार्ड से पेमेंट कर रहा है। तो इसके बाद क्या हुआ कि मैंने उस चीज़ को ये किया कि चलो, फिर मैं क्या की कि ठीक है, मैंने कहा वापस से मैंने मैसेज चेक किया, तो उस बंदे ने मुझे जो मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पे वो एक मोबाइल नंबर से था।
और उसने इस तरीके से मुझे भेजा था, जैसे बैंक में नहीं आता है कि मतलब जो भी आपका अकाउंट क्रेडिट है या इस तरह से कोई भी जिस तरह से बैंक का मैसेज आता है उस तरह से भेजा था। पर दिमाग मैंने देखा कि मैंने कि मोबाइल से क्यों आ रहा है, अगर मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो मुझे मेरे बैंक से आना चाहिए, जिस भी बैंक में मेरे डिटेल है तो उससे आना चाहिए। जस्ट वहीं पे नैनो सेकेंड की मिस्टेक से मैं बच गई और मेरे दिमाग में वो बात क्लिक हुई कि नहीं, ये फ्रॉड कॉल है। लेकिन सोच के देखिए दोस्तों, उन्होंने बाकायदा एकदम मेरे रेस्टोरेंट का नाम लिया, मेरा नाम लिया और फिर मुझे कॉन्फिडेंस में लिया। और ये हम बिज़ी रहते हैं ना डे टू डे लाइफ में, कोई अगर ऐसा कॉल करता है, हम सिर्फ मैसेज देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि हमें कहाँ से मैसेज आया। ज़्यादातर इसी तरह में हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। तो मैंने ये देखा और अगले बंदे का मैंने कहा ठीक है मैं चेक करके आपको बताती हूँ। वो जस्ट कुछ सेकंड का ही आपको टाइम देते हैं जिसमें आप अपना ये दिमाग यूज़ ना कर पाए कि मैसेज कहाँ से आ रहा, क्या हो रहा। तो मेरे साथ भी यही चीज़ें हो रही थी। फिर मतलब फिर मेरे पास कॉल आया तो मैंने उनको बोला कि उन्होंने बोला आपके अकाउंट में पैसे चले गए, आपने चेक कर लिया ना, मैसेज देख लिया आपने, अब आप मुझे भेज दो। तो ठीक है, मैं समझ गई थी, मैंने थोड़ी सी उन लोगों के साथ थोड़ा मजाक किया कि मैंने कहा हाँ भाई मुझे पैसे मेरे अकाउंट में आ गए, अभी मुझे ये बताएं कि अब मैं करूँ क्या इस चीज़ का। तो सामने वाले को ये बात समझ में आ गई कि ये मतलब मुझे पता चल गया कि ये फ्रॉड कॉल है और उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोगों को किसी भी तरह का कोई ऐसा मैसेज आए, अगर आप कोई शॉप चलाते हैं या फिर कोई आपका रिलेटिव बन के कॉल कर दिया और या फिर किसी ने ये कहा कि आपके पापा ने बोला था कि मैंने उनसे पैसे लिए थे अब आपको भेज दें, तो ऐसी कोई भी कॉल आती है ना सपोज, और आपको कोई 1 रुपये भेजता है और फिर कहता है कि मेरे पास बाय मिस्टेक ज़्यादा, क्योंकि एक बात याद रखें, वो दूसरी बार में ये आपको ज़रूर कहेंगे कि आपको हमें 1000 रुपये की जगह 10,000 भेज दिए। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो भी अमाउंट होगा उसमें डबल जीरो लगा के वो आपको भेज दिए हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करिएगा, क्योंकि इसी से हमारी डिटेल शेयर हो जाती हैं, हमारे अकाउंट से पैसा जल्दबाजी में चला जाता है, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आता, फिर आप कितनी भी कोशिश कर लें। तो जब भी कोई मैसेज आता है सबसे पहले आप चेक करें कि ये बैंक से मैसेज आया है क्या। उसके बाद आप अपने अकाउंट में जाकर चेक करें कि आपके अकाउंट में पैसे आए, क्रेडिट डेबिट कोई भी डिटेल जो भी है वो हुई है या नहीं हुई है, ये आप वाकई अपने बैंक के खाते में जाकर ये चेक करें। किसी भी मैसेज को देख के एकदम से आप किसी से लेन देन ना करें, वरना ये आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। और ये एक बात है कि जब हम जल्दी में होते हैं ना, थोड़ा पैनिक होते हैं, जल्दी में होते हैं, तो हमसे ये मिस्टेक होती है। ऐसा नहीं एक छोटे लोगों से ही होती, नहीं, बड़े लोगों से भी हो जाती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि फ्रॉड का तरीका, फ्रॉड करने वाले हर दिन बदलते रहते हैं और चेंज करते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा ये एक्सपीरियंस था और मुझे लगा कि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर जो मेरे वीडियो को देखते हैं, मुझे कमेंट्स भी आते रहते हैं, पर गलती मेरी है, मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाती हूँ। लेकिन दोस्तों ये बहुत जानकारी वाला मैसेज है, तो आप लोग प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखें और किसी भी तरह के फ्रॉड कॉल में ना आए, क्योंकि ज़िंदगी में पैसे की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम सभी बहुत मेहनत से उसे अर्न करते हैं। तो दोस्तों आज तो सिर्फ इतना ही आप लोगों से मैं शेयर करूँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि भाई मैं आगे भी वीडियो बनाती रहूँ, क्योंकि एक लंबा गैप हो जाता है तो यूट्यूब भी सोचने लगता है कि जो चैनल जिसका चैनल है वो है भी कि नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ। हालांकि मैं शॉर्ट्स डालती रहती हूँ, पर ये बहुत जानकारी वाला मैसेज था जो कि मुझे आप लोगों तक पहुंचाना था। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बात को ध्यान रखें और इस तरह के फ्रॉड से खुद को बचाएं और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और शेयर करेंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड सर्कल को भी पता चलेगा कि कई तरह से फ्रॉड होता है और ये आजकल हो रहा है, क्योंकि फ्रॉड करने वाले न्यू चीज़ें इन्वेंट करते रहते हैं। तो शेयर करें ताकि हाल फिलहाल इस तरीके से उनके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो सके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारी, इन्फॉर्मेशन या कोई अच्छी चीज़ लेकर जो कि आप लोगों के बहुत हेल्पफुल हो, काम में आए। तो आज के लिए इतना। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय दोस्तों।